नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके एईसी कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस सेकंड को लेकर के। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप लोग ईवीएस सेकंड करके भी जानते हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बीए और बीकॉम दोनों ही कोर्सेज के दरमियान ऑफर किया जाता है। अब देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ना ही इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप सभी के पास एईसी कैटेगरी के अंदर ईवीएस 2 करके सब्जेक्ट है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं आपके एंटायर सिलेबस के वो 20% टॉपिक्स जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। जैसे ईवीएस 1 का थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेशन लिया था, वहां पर मैंने आपको बताया था ईवीएस 1 के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 4 रहने वाली है। अगर आप लोग ईवीएस 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो ईवीएस सेकंड के अंदर आपको लेस नंबर ऑफ यूनिट्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपके सिलेबस के अंदर केवल और केवल 3 यूनिट डाली गई है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। और अगर आप लोग इन तीनों यूनिट को प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा वो 100% पेपर आपको इन्हीं 3 यूनिट से देखने को मिलेगा। अब इन 3 यूनिट को अगर आप लोग गो थ्रू करेंगे तो आप लोग पाएंगे यहाँ पे जो यूनिट्स का जो सिलेबस है ना, वो काफी वाइड है, काफी लेंथी सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है। लेकिन मैंने आप सभी के लिए पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद कुछ 20% टॉपिक निकाल दिए हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। अब आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं अपनी पहली यूनिट से। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारी पहली यूनिट का टाइटल क्या है, माय डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड द पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिलेबस का पहला यूनिट रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपके अच्छे खासे टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और अच्छा खासा सिलेबस आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोग कंप्लीट यूनिट को इन डेप्थ में जाकर के पढ़ना चाहेंगे तो आपको अच्छा खासा समय लगने वाला है, करीब करीब 3 से 4 वीक लग जाएंगे अगर आप लोग एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन आपको केवल और केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको कुछ इन टॉपिक को तैयार कर लेना है, जो 4-5 टॉपिक बनेंगे। अगर आप इन टॉपिक को बना करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका ऑलमोस्ट जो पेपर है वो इन्हीं में कवर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रहने वाला है, आपको क्लाइमेट चेंज को पढ़ना है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के कोजिज है, पहला जो टॉपिक रहेगा आपका क्या है, कोजिज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये पहला टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आपको किसी भी हालत में तैयार करना। और याद रखिएगा, एक सेकंड जो टॉपिक है वो आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन से पूछा जाता है। तो अक्सर ओजोन लेयर से भी एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके आपको इसको भी तैयार कर लेना है। तो अगर आप लोग पहली लाइन में देखेंगे तो 2 टॉपिक को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले तो आपको आपके क्लाइमेट चेंज के कोजेस को पढ़ना है, प्लस में आपको ओजोन लेयर को पढ़ना है। अगर आप सभी के पास अच्छा खासा समय रहता है तो थोड़ा सा आप लोगों को गो थ्रू ग्लोबल वार्मिंग को कर लेना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग आगे चलते हैं तो जो सेकंड टॉपिक आपको तैयार करना है वो आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम से रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम के अंदर आपको यूएनएफ ट्रिपल सी करके एक टॉपिक है, इसको माय डियर फ्रेंड्स काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको एक सीबीडी करके टॉपिक है, जिसको आप लोग कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी करके टॉपिक है, इसको आपको प्लीज प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे सीडब्ल्यूसी केमिकल वेपन कन्वेंशन जो कन्वेंशन है उसको तैयार करना है, और लास्ट में जाके आपको सिटीज को तैयार करना। तो देखिए, आपके कुल मिलाकर के 4 टॉपिक हो गए हैं। एक आपका क्या हो गया, आपका यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया है। उसके बाद कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको आप लोग सीबीडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक आपका सीडब्ल्यूसी हो गया, जिसको केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ टॉपिक रहेंगे जो आपको यहाँ से तैयार करने हैं। और लास्ट एंड फाइनल आपको कुछ एक्ट पढ़ने हैं। 3 एक्ट में आपको
आपको बताने वाला हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रहेगा, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट एक्ट 1980 रहेगा, इसके अलावा आपका जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आपके, सॉरी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कितना है 1986। तो 3 एक्ट आपको गो थ्रो करने हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972, उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट आपका 1980 वाला, उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आपको तैयार करना। फटाफट से समराइज कर देता हूं सर क्या क्या पढ़ना है। आपको कोजिज ऑफ द क्लाइमेट चेंज को पढ़ना है, ओजोन लेयर को पढ़ना है, इसके अलावा आपको यूएनएफसीसीसी को पढ़ना है, कन्वेंशन ऑन द सीबीडी को पढ़ना है, और उसके बाद सीडब्ल्यूसी को पढ़ना है, और सिटीज को पढ़ना है। इसके अलावा आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1980 और आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पढ़ना है। अगर आप लोग कुल मिलाकर के इन 5-7 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं इतने बड़े सिलेबस के अंदर, तो आपके मोर देन जो आपके 80% क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। मार्क माय वर्ड्स, अगेन मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसे कुछ टॉपिक है जिनको मैं हर साल बच्चों के लिए रेडी करता हूं। पिछली बार भी मैंने आपको इसी तरीके की सीरीज जो आपके सीनियर थे उनको प्रोवाइड किया था, और आप सभी उन वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कोई बच्चा कहता है सर 80%, कोई कहता है 85%, कोई कहता है 90% एज इट इज टॉपिक पूछे गए थे। तो आप लोग इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए प्लीज 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 एक एक टॉपिक को नोट कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइएगा। तो ये आपका 1/3 33% आपका सिलेबस हो जाएगा अगर आप लोग इन चुनिंदा टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपकी यूनिट सेकंड पर मूव करते हैं। सर यूनिट सेकंड का टाइटल रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। ठीक है ना, आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आपका ये एक ऐसा चैप्टर रहेगा या ये एक ऐसा यूनिट रहेगा जो इस यूनिट के कंपैरिजन में और भी बड़ा रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपको भर भर के स्टडी करनी पड़ेगी। काफी ज्यादा टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और सिलेबस का अगर आप लोग लेंथ चेक करेंगे तो ये अच्छा खासा आपका लेंथ वाला जो यूनिट है वो रहने वाला है। तो ऐसे में आपको केवल वही 20% टॉपिक करने हैं जिनके अंदर से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो सर 20% टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहले आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और लेवल को पढ़ लेना है, पहला टॉपिक रहेगा। यूनिट सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या पढ़ना है? बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, और आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी के अंदर कितने लेवल्स होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है वैल्यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज 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 मेक श्योर करके इस टॉपिक को तैयार कीजिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन की बात करते हैं तो इंस्यूट और आपका एक्स्यूट मेथड रहेगा, और जो आपका नेशनल पार्क है इसको तैयार करना है। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको भर भर के केस स्टडी देखने को मिलेंगी। आई होप कि आप सभी को विजिबल होगा। ये लास्ट वाला जो पूरा कॉलम है ना, इसके अंदर आपको भर भर के केस स्टडी देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आप सभी के लेके आया हूं केवल 2 केस स्टडीज जिनको आपको तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इन 2 केस स्टडी को तैयार कर लेंगे तो अगर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर केस स्टडी आया तो इनमें से एक आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर केस स्टडी है इसको तैयार कीजिएगा, और जो आपका साइलेंट वैली मूवमेंट है इसको तैयार कीजिएगा। कुल मिलाकर के ले दे करके आपके 3 से 4 टॉपिक बनते हैं, और ये आपके पेपर का 33% सिलेबस कवर कर सकते हैं अगर आप लोग मेरे बताए हुए रोड मैप को, मेरे बताए हुए टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि सर ये जो आपका ईवीएस 2 करके सब्जेक्ट है इसकी पहली यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब हम चर्चा करने वाले हैं आपकी थर्ड यूनिट को लेकर के, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पे आप लोग ह्यूमन कम्युनिटीज का रिलेशनशिप किसके साथ देखने वाले हैं? इन्वायरमेंट के साथ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे भी आपको भर भर के टॉपिक देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को। ध्यान रखिएगा, आपका इंट्रोडक्शन है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्या होता है, और इसके अंदर कार्बन फुटप्रिंट। माई रिक्वेस्ट रहेगी, ये आपका स्टार टॉपिक है जो कार्बन फुटप्रिंट है। प्लीज 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 इसको आपको तैयार करना है। हर साल कार्बन फुटप्रिंट से एक सवाल आता ही आता है। इसके अलावा एक टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जहां पे चिपको मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट है, एंड जो बिश्नोई ऑफ द राजस्थान है। 3 टॉपिक बता रहा हूं। देखिए, चिपको मूवमेंट हो गया, आपका एपिको मूवमेंट हो गया, उसके बाद आपका बिश्नोई ऑफ द राजस्थान। ये कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो काफी हद तक इस बार भी आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फिलोसफी के अंदर आपको वैल्यूज एंड कल्चर के रोल को एक्सप्लोर करना है। किसके अंदर? सर इन्वायरमेंट के अंदर। समझ में आया? वैल्यूज एंड कल्चर का इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल होता है। प्लीज 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 ये वाले टॉपिक को बिल्कुल भी
स्किप मत कीजिएगा। और इसके अलावा जो लास्ट आपका रहेगा ना, जहाँ पे आप लोग इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड द पब्लिक अवेयरनेस करके आपका ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जानते हैं। और आपका जो एनजीसी होता है, एनजीसी का मतलब नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को तैयार करना है, एक तो स्वच्छ भारत अभियान हो गया, एक आपका नेशनल ग्रीन कॉर्प्स हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर धुआं धुआं करके आ सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, वो आपको इसी वीडियो से फंसने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक छोटा सा इवैल्यूएशन था जो मैंने आप सभी के लिए किया है। हर साल मैं आपके सीनियर को भी वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, आपके लिए भी ये सेशन लेके आया हूं ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको दे देता हूं, अगर आप सभी को इस सेशन का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे पीडीएफ लिंक कमेंट करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आप सभी के लिए एक वन शॉट वीडियो तैयार कर दूं, तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।